आमिर खान की फिल्म लगी है, चलो देखने चलते। पागल हो गई है क्या? एग्जाम नजदीक आ रहे, तुझे पिक्चर देखने की सूझ रही है? मुझे पढ़ाई करनी है, तेरी तरह इस साल मुझे फेल नहीं होना। पागल। You idiot! दिखता नहीं कि अंधा हो गया है तू? मैडम, मुंह खराब करने से कपड़े साफ नहीं हो जाते। ये लो रुपए, किसी लॉन्ड्री में जाकर अपने कपड़े साफ करा लेना। और हाँ, बाकी के बचे हुए पैसों से किसी ब्यूटी पार्लर में जाकर अपना चेहरा साफ करा लेना। ठहरो। और अपने कपड़े लॉन्ड्री से धुलवा लेना। अरे नहीं रे नहीं, मेरे यार लड़कियों पे हाथ नहीं उठाते, लड़कियों की तो इज्जत करते हैं, क्योंकि यहाँ की सारी लड़कियां तुम्हारी बहनें हैं ना। शांति शांति शांत। और मैडम, आपको भी इतना नाराज नहीं होना चाहिए। अगर एक खूबसूरत चेहरे पर एक तिल हो तो उसे नजर नहीं लगती। अच्छा? हाँ, और इस गधे ने तो काफी तिल लगा दिए। अच्छा है, ये भी अच्छा है, क्योंकि अब तुम्हें कभी जिंदगी भर नजर नहीं लगेगी। क्या बात है? नहीं नहीं, अब तुम्हें भी नजर नहीं लगेगी। अरे नहीं नहीं नहीं, क्या रूप निकल आया है कीचड़ के क्रीम से। टिंग टोंग। और उस लड़की ने तुम्हें पैसे भी दिए। अरे हिम्मत देखो उस लड़की की कि हमारे बेटे के मुंह पर कीचड़ लगाया, हमारे बेटे पे, और तुमने कुछ नहीं किया। अब करूंगा डैड। उसे अपनी खूबसूरती पे बहुत घमंड है ना, उसके खूबसूरत चेहरे पर तेजाब डालकर मैं उसका घमंड तोड़ डालूंगा। नहीं, जब हम तुम्हारी उम्र के थे तो हम पर भी एक लड़की ने कीचड़ उछाला था। जानते हो हमने उस लड़की के साथ क्या किया था? बदले में उस लड़की से हमने शादी कर ली थी। वो तुम्हारी माँ थी। खूबसूरत लड़की का घमंडी और बहादुर होना हमारे खानदान को शोभा देता है। अब वो लड़की इस घर की बहू बनेगी। सच डैड? हाँ बेटा, लेकिन अब कुछ दिनों के लिए उस लड़की को भूलकर अपनी पढ़ाई में ध्यान दो। एग्जाम नजदीक आ रहे हैं। हर साल की तरह इस साल भी फर्स्ट आना है तुम्हें। ओके डैड। विक्रम, ये क्या हो रहा है? देखते नहीं, कॉपी कर रहा हूं। काम कर भाई। विजय, विजय, तुम पास हो गए। हाँ। और तुम? क्या हुआ अनीता? मैं भी पास हो गई। मैं मैनेजमेंट, स्टाफ मेंबर्स और स्टूडेंट्स की तरफ से संग्राम साहब का स्वागत करता हूं। संग्राम साहब इस शहर की महान हस्ती हैं। इनकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है, और मैं सोचता हूं कि मेरे पास इनकी तारीफ के लिए अल्फाज ही नहीं है। बहुत ही खुशकिस्मत है अच्छे मार्क्स लेने वाले वो स्टूडेंट्स जो संग्राम साहब के हाथों आज इनामात लेंगे। मैं सबसे पहले आवाज देता हूं अपने कॉलेज के काबिल और होनहार स्टूडेंट को, जिसने फर्स्ट आकर
हमारे कॉलेज का ही नहीं, संग्राम साहब का भी नाम रोशन किया है। और वो स्टूडेंट है विक्रम सिंह। और अब विजय कुमार। डियर फ्रेंड्स, मिस्टर संग्राम सिंह, जिन्हें लोग सांगा साहब के नाम से भी जानते हैं, इस शहर की महान हस्ती, हमारे कॉलेज के कर्ता धर्ता हैं ये। बड़े ही अदब के साथ इनका सम्मान किया जाता है, बड़ी इज्जत दी जाती है इन्हें। मगर मैं मैनेजमेंट से एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या सांगा साहब इस काबिल हैं? हमें जिस कॉलेज में बुराई खत्म करने की शिक्षा दी जाती है, आज उसी कॉलेज की मैनेजिंग कमेटी ने एक ऐसे आदमी को चीफ गेस्ट बनाया है जो बुराई की दुनिया का बेताज बादशाह है। हमारे कॉलेज का नाम महात्मा गांधी जी के नाम से जरूर है, मगर यहां पर फर्स्ट क्लास फर्स्ट का सर्टिफिकेट उसी स्टूडेंट को मिलता है जो अपना एग्जाम पेन से नहीं बल्कि बंदूकों और चाकुओं के नोक से लिखता है। कहते हैं कि तालीम हासिल करना गरीबों के बस की बात नहीं। अरे मैं कहता हूं कि तालीम खुद गरीब हो गई है, जो सांगा साहब जैसे लोगों के चंदों पर पल रही है। गुलाम हो गई है ये तालीम ऐसे रईसों की, और जिसकी जिम्मेदार हमारी ये सड़ी गली मैनेजमेंट, जो सांगा साहब को खुदा समझती है। फ्रेंड्स, मैं अपना इनाम सांगा साहब के बदले दीनू काका से लेकर बहुत फक्र महसूस करूंगा। दीनू काका जो इस कॉलेज की 30 साल से सेवा करते आ रहे हैं, जो आप सबकी नजर में सिर्फ एक चपरासी है, मगर मेरी नजर में सांगा साहब से ज्यादा महान और ज्यादा इज्जत के काबिल है। दीनू काका जरा स्टेज पे आइए। दीनू काका, हाँ चलिए दीनू काका। जिंदगी में हमारी ऐसी बेइज्जती कभी नहीं हुई थी। हमें ऐसा लगा कि किसी ने हमें आसमान की ऊंचाई से उठाकर जमीन पे फेंक दिया हो। जब उस लड़की ने ताली बजाई तो ऐसा लगा कि वो हमें थप्पड़ मार रही है। डैड, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि वो लड़की बहुत घमंडी है। और हमने भी कहा था कि वो लड़की इस घर की बहू बनेगी, मगर नहीं। हमारा असूल है कि एक हाथ ले तो दूसरे हाथ तय। अगर वो लड़की विजय का सपना है तो वो सपना कभी पूरा नहीं होगा। उस लड़की ने हम पर ताली बजाई है ना, अब दुनिया उस पर ताली बजाएगी और उस पर थूकेगी भी। और रहा सवाल विजय का, तो वो अपनी डिग्री लिए रास्ते में भीख मांगता हुआ नजर आएगा। तुम देखना विक्की, मैं उन दोनों की क्या हालत करता हूं। अरे कल्लू, अरे महेश चाचा, तुम कैसे हो? अच्छा हूँ भाई, ये बताओ, कल तक तो तुम्हारे पास साइकिल नहीं थी, आज तुम्हारे पास गाड़ी आ गई। अरे भाई, धोती कुर्ता पहनने वाला आदमी आज सूट में, हाथ में घड़ी, गले में चेन बात क्या है? अरे महेश चाचा, अपनी तो किस्मत खुल गई। वो क्या है कि अपन तो गया था 2-4 हाथ खेलने बॉम्बे क्लब, अचानक सांगा साहब के साथ खेलना पड़ गया। सांगा? वो तो बहुत खतरनाक आदमी है, तुम उसके साथ में खेला? और नहीं तो क्या चाचा। अरे सच्ची कह रहा हूँ चाचा, सांगा अनाड़ी खिलाड़ी है, जीरो है जीरो। लेकिन हाँ, पैसे की टकसाल है वो। बहुत माल कमाया है अपन ने उधर से। वो तू छोड़ बेटा, अभी लफड़ा क्या हुआ मालूम? मेरी बेटी के लिए एक सेट लेने का है, उसमें 5000 रुपया शॉर्ट है। तू मेरे को 5000 रुपया उधार देगा?
अरे 5,000 क्या चाचा, 50,000 ले लो। लेकिन एक बात है, आखिर हो तो तुम भी पत्तों की लाइन के माहिर, फिर क्यों नहीं एक आध हाथ सांगा के साथ खेल लेते हो? अरे हजारों के नोट लाखों में बदल जाएंगे। फिर अपनी बेटी को सोने के बजाय हीरो के गहने देना। मैं जाता हूँ। कहा? बॉम्बे क्लब। एक्का बादशाह अने रानी। वाह महेश भाई। कल्लू, मैं तो सिर्फ क्या? 10,000 रुपए लाया था। उससे इतने रुपये मैंने बना दिए हैं। अब तो मेरी बेटी की शादी धूम धड़ाके के साथ में हो जाएगी। हाँ महेश भाई, शादी तो धूम धड़ाके से हो जाएगी, मगर उन कर्जों का क्या होगा जो तुमने दूसरों से ले रखा है? अपना गिरवी घर भी तो छुड़ाना है ना तुमको। महेश भाई, सामने सांगा समंदर है, समंदर, और समंदर से केवल एक कतरा पानी का लेके जा रहे हो। मेरी मानो तो और दांव पे लगा दो। आज तो तुम्हारे पत्ते भी अच्छे गिर रहे। कभी कभी मेरी खोपड़ी को कुछ हो जाता है। अभी देख, तू बिल्कुल सच्ची बात बोलता है। कब सांगा से एक एक बाजी और हो जाए। ओके। कौड़ी न रख कफन को। वाह वाह। महेश भाई, याद है ना, जीत के माल में अब उनका भी हिस्सा है। अरे कितने बार हम तमेरे को बोलेगा? मैं तो शो करवाता हूँ। नहीं महेश भाई, शो हम नहीं, सांगा करवाएगा। फिर इतने अच्छे पत्तों में कोई शो करवाता है? अभी तो सांगा ने पत्ते देखे भी नहीं है। और अगर सांगा ने शो नहीं करवाया तो? अब है ना, डोंट वरी, चल चलो। तुम अंग्रेजी बोलता है। लो, एक चाल और। 5 लाख की चाल। कोई बात नहीं महेश भाई, चलने दो। अरे क्या चलने दो? अब मेरे को भी चाल चलने के लिए 10 लाख मांगता है कि नहीं? ओफो महेश भाई, रुपया मिल सकता है, सांगा कर्जा देता है। अपने को उधार नहीं मांगता। उफ, बेवकूफी मत करो महेश भाई। सांगा से अभी इसी वक्त 10 लाख रुपए ले लो। हाथ के पत्ते बड़े हैं, जीत के फौरन पैसा वापस कर देंगे। सांगा साहब, क्या शो कराने के लिए 10 लाख रुपए मिलेगा? क्यों नहीं मिल सकता? हाँ, लेकिन रुपयों के बदले आपको कोई चीज गिरवी रखनी पड़ेगी। मेरे पास गिरवी रखने के लिए कुछ भी नहीं है आपकी बेटी। क्या पकते हो सांगा साहब? महेश भाई आराम से, मेरी मानो तुम हाँ कह दो। अरे तुम सुनते नहीं हो क्या कर रहे हैं? मेरी बेटी को गिरवी रखना मांगते हैं, ये कभी नहीं हो सकता। अरे महेश भाई, आपको क्या हो गया? आपके पत्ते इतने बड़े हैं, आपके सामने दौलत का ढेर लगा हुआ है, आप सेकंड में लखपति बन सकते हैं। अरे महेश भाई, लगाने वालों ने द्रौपदी को भी दांव पे लगा दिया था, और फिर वो आपकी अपनी अकेली बेटी है, मेरी भी बेटी के समान है। हाँ, बस शो कराने की देर है, जीतते ही सारा रुपया सांगा को वापस कर देंगे। सांगा साहब, आप रुपए मंगाइए, 10 लाख रुपए। बैठिए महेश भाई, बैठिए। इन्हें समझा दिया ना? हाँ भाई, बेटी के बदले। अब आप 10 लाख में शो करवा सकते हैं। सांगा साहब, आप हार गए। मेरे पास 3 बादशाह हैं। तीन इक्के। आज का खेल यहीं खत्म होता है। फौरन 10 लाख का इंतजाम कीजिए। सांगा साहब, मैं कहां से 10 लाख रुपए लाऊंगा? कल्लू, तुमने कहा था पैसे तुम दोगे। अरे महेश भाई, मेरे पास इतने रुपए कहां से आएंगे? फिर तुमने मेरे को बोला क्यों था? ओफो, वो तो मैंने तुम्हें जोश दिलाने के लिए कहा था महेश भाई। मुझे क्या मालूम था कि सांगा साहब के पास 3 इक्के हैं। देखो कल्लू, मेरी बेटी तुम्हें अंकल कहती है। सांगा साहब, आपके सामने इसने बोला था ना, अब आप ही इसको बोलो ना। आप मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हैं महेश बाबू। सुनो, महेश बाबू की लड़की को उठा कर ले आओ। नहीं सांगा साहब, नहीं, इतना बड़ा जुल्म आप मुझ गरीब पे ना करें सांगा साहब। मैं मर जाऊंगा। सांगा साहब, मैं आपके हाथ जोड़ता हूं,
आपके पैर पड़ता हूं। मैं जिंदगी भर आपकी गुलामी करूंगा सांगा साहब। आप जो काम कहेंगे मैं वो काम करूंगा। एक एक पाई आपकी मैं चुका दूंगा। सांगा साहब, आप चाहें तो मेरी खाल खींचकर उसके जूते बनवा लीजिए। मेरी बेटी पर ये जुल्म न करना सांगा साहब, ये जुल्म न करना। ऐसा हम नहीं कहते, लेकिन दुनिया कहती है कि सांगा बड़ा दयालु है। हम आपको 1 महीने का वक्त देते हैं महेश बाबू। अगर 1 महीने में आपने हमारी रकम नहीं चुकाई तो हम आपकी बेटी को नहीं छोड़ेंगे। 1 महीना। सांगा साहब, मैं कहां से चुकाऊंगा? कल्लू, कल्लू, इनको कुछ बोला ना यार। कल्लू, हे भगवान, ये मैंने क्या किया? क्या किया मैंने? डैडी, ये आपने क्यों किया डैडी? आप तो मुझे बहुत चाहते हैं ना डैडी, तो फिर आपने ऐसा क्यों किया? क्यों किया आपने ऐसा डैडी? क्यों किया? डैडी, अपने आंसू पोंछ लीजिए अंकल, क्योंकि जिस दिन सांगा आपकी बेटी को उठाकर ले जाएगा ना, उस दिन आपको जरूरत पड़ेगी इन आंसुओं की। अरे आपने तो पांडवों का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। उन्होंने तो अपनी बीवी दांव पर लगाई थी, और आपने अपनी बेटी दांव पर लगा दी। बोल बेटा, बोल। जितनी गैरत मेरे को दिलानी आज दिला दे। कसूर तो मेरा ही है ना। न मैं लालच में आता और न ही सांगा के साथ में जाके जुगार खेलता। उसने मेरी मजबूरी का फायदा उठाया और मेरे सर के ऊपर 10 लाख रुपए चढ़ा दिए। अभी क्या बोलता है मालूम? अगर 1 महीने के अंदर उसको 10 लाख नहीं मिलेंगे तो यहाँ आकर मेरी बेटी को अपने घर से। बेटा, तू तो जानता है कि सांगा कितना खतरनाक आदमी है। जो एक बात बोलता है तो उससे 10 गुना ज्यादा करके दिखाता है। सांगा, सांगा साहब, कोई विजय नाम का छोकरा आपसे मिलना चाहता है। देखते नहीं कि डैड नाश्ता कर रहे हैं? नाश्ता बाद में भी हो सकता है, मगर मैं इंतजार नहीं कर सकता। शराब यू रास्कल। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अच्छा है, बोलने दो इसे। बोलेगा तो दिल की भड़ास निकलेगी। भड़ास नहीं निकली तो इसके और हमारे बीच में दुश्मनी बढ़ेगी, और अगर दुश्मनी बढ़ेगी तो ये बेचारा बेमौत मारा जाएगा। अरे मौत की धमकी उसे दीजिएगा सांगा साहब जिसे अपनी जिंदगी से मोहब्बत हो। मैंने तो अनीता से प्यार किया और यही जानने के लिए यहां आया हूं कि ऐसा कौन सा जुआ है जिसमें हारने वाले को अपनी मुद्दत खत्म हो जाने के बाद रुपयों के बदले अपनी बेटी देनी पड़े। ऐसा कौन सा खेल है, जरा मैं भी तो जानूं। ये खेल हमारा अपना खेल है, और उसे खेलने की हिम्मत और फन हम ही रखते हैं। ये खेल नहीं, बदला है मेरे उस सच का जिससे आपने कॉलेज में सुन तो लिया मगर बर्दाश्त नहीं कर सके। अरे इसीलिए आपने अनीता के बूढ़े बाप की मजबूरी का फायदा उठाकर अपनी मक्कारी के दलदल में ढकेल दिया। अगर तू इतना सूरमा है, इतना दम है तेरे बाजुओं में, तो फिर तू निकाल देना उस बुढ़े को मेरी मक्कारी की दलदल से। तू लाकर दे दे 10 लाख रुपए। हाँ, लेकिन 1 महीने के अंदर अंदर। लाऊंगा सांगा साहब, मैं ही लाऊंगा। चलता हूं, अब अगली मुलाकात अगले महीने ही होगी। ठहरो। 10 लाख रुपए जमा करने के चक्कर में तुझे भीख मांगने की जरूरत पड़ेगी, इसलिए पहल मैं करता। मेरी तरफ से एडवांस में भीख। आपकी नजर में ये एक भीख है, लेकिन मेरी नजर में एक चैलेंज। देखते हैं किसकी नजर धोखा खाती है। सॉरी, नो वैकेंसी। अरे क्या करते हो? बेचारा इतना परेशान है, इसे और क्यों परेशान करते हो? क्यों बेटा, नौकरी मिली? नहीं, मिलेगी भी नहीं, क्योंकि आजकल साला डिग्री की वैल्यू ही नहीं है। तू एक काम कर, इसे फेंक दे।
थैंक यू सर। क्या करते हो? जी फिलहाल तो नौकरी की तलाश में ठोकरें खा रहा हूँ। अफसोस की बात है, तुम जैसे नौजवानों को रोटी कम ठोकरें ज्यादा खानी पड़ती है। जी चाहता है ठोकर मार कर ऐसे निजाम को पाश पाश कर दूं और दफन कर दूं उन लोगों को जो आज के नौजवानों को देश का भविष्य तो कहते हैं, लेकिन उनके पास ये जानने की फुर्सत नहीं कि देश का भविष्य डिग्रियां बनकर फाइलों में दम तोड़ रहा है। एनीवे, ऑल द बेस्ट।